कल भी जब आग लगी तो आग बुझाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का अमला नहीं आया था, किसी और इदारे का अमला नहीं आया था। केएमसी फायर डिपार्टमेंट के जो फायर ऑफिसर्स थे, एहलकार थे, वो वहाँ मौजूद थे। हमारी 1112 की जो एम्बुलेंस सर्विस है सिंध हुकूमत की, जिसमें केएमसी उनके साथ है, वो वहाँ पर मौजूद थी। कमिश्नर साहब गए वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पर गया और हमने वो रिलीफ का काम करा है। जो 35 लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाने में कामयाब हो पाए, वो काम भी केएमसी के जो स्नॉर्कल का अमला था, फायर ब्रिगेड का अमला था, उसी ने किया, जो रेस्क्यू टीम थी हमारी। बदकिस्मती के साथ काम भी हम लोग करते हैं और बुराई भी, तनकीद भी हमारे ऊपर ही होती है। आप जानते हैं वो एरिया कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है। मैं कोई इसके अंदर लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, मैं बरमला कहूँगा। ये कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है। उस ज़मीन से टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड फैसल लेती है। तमाम जो आमदनी है वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, केएमसी ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी, ये मैं एक और आपको बात बता दूं, वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। लेकिन एफआईआर माशाल्लाह पुलिस ने भी, शाबाश। तो थोड़ा मैं समझता हूँ उन एफआईआर काटने वालों को, जो मुद्दई है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, जो पुलिस वाले हैं उनको भी चाहूँगा, कमज़ोर लोग बेचारे जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनको सबसे आसान है, हम ट्रैफिक पुलिस वालों को भी हम बुरा भला कह देते हैं, ये केएमसी वालों को भी हम बुरा भला कह देते हैं, वो सॉलिड वेस्ट वाले जो काम कर रहे होते हैं, या कुंडी मैन जो वाटर बोर्ड के काम कर रहे होते हैं, उनको भी हम बुरा भला कह देते हैं। मेयर तो वैसे ही मजलूम मजबूर, वसीम अख्तर ने किसी हाल का छोड़ा नहीं उनको। तो मैं समझता हूँ हमें हक़ाइक़ पर मबनी बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के तहत हमने बजट में मंजूर करा के पहलवान रोड का नाला ठीक किया, कंटोनमेंट एरिया है, लेकिन पब्लिक रहती थी ना, हमने खिदमत की। ज़िया मुइनुद्दीन फ्लाईओवर बनाया, उसके बाद वहाँ पर अंडरपास बनाया। स्ट्रीट लाइट का बिल भी वो कहते हैं हम पे करें, सर्विस लेन भी हम बना के दे रहे हैं, शारे फैसल पूरी, उसके अंदर कंटोनमेंट बोर्ड आते हैं, बट कहते हैं कि नहीं यार, आप मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है। फिर हमारे कुछ टाउन के दोस्त भी हमें कहते हैं कि सर्विस लेन हमारी है। तो इस तरह की जब रुकावटें होंगी, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सारी जिम्मेदारी आप केएमसी के ऊपर डाल दें, शहरी इंतज़ामिया के ऊपर डाल दें, और फिर जो रेवेन्यू है, जो आमदनी है, उसके मौके आप उसको ना दें। तो मैं समझता हूँ इसमें हमें, हम सबको अपने किरदार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमें बरमला ये कहना चाहिए कि जिम्मेदारी उनकी थी, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हमारा टाउन भी तैयार है और केएमसी भी तैयार है कि वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। जो एडवेंचर पार्क था इस जगह का, जो जिप लाइन फैसिलिटी थी, क्योंकि बीच में एकड़ों पर मुहित ये लेक है, जिसमें बत्तखें वगैरह तो घूमती हैं, लेकिन बाकी कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी। तो हमने कहा क्यों ना एक एडवेंचर फैसिलिटी जिस तरह दुनिया भर में होती है, उस तरह अपने शहर में भी इंट्रोड्यूस करें। तो जिप लाइन बनाने का फ़ैसला किया गया, और आज खुशी होती है बताते हुए कि चंद माह के अंदर अंदर वो चीज़ जो कि वसीम अख्तर साहब के दौर में बंद पड़ी हुई थी, दरवाजे बंद हो गए थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी, आज उस चीज़ को भी उन्हीं वसाइल में रहते हुए पीपल्स पार्टी की बल्दिया उज़्मा कराची ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, और एक बेहतरीन बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर बनाई गई जिप लाइन फैसिलिटी को कराची वालों के लिए खोल दिया गया है। और मैं चाहूँगा कि कराची वाले आएँ, अब छुट्टियाँ बच्चों की होने वाली हैं, सर्दियों की, अच्छे मौसम को भी इंजॉय करें, इस फैसिलिटी को भी इंजॉय करें। डाइनो पार्क है हमारा, एक कोने पे अम्यूज़मेंट पार्क भी है जहाँ पर राइड्स वगैरह हैं, उसको इंजॉय करें। एक रेस्टोरेंट यहाँ पर खुलने वाला है, उसको इंजॉय करें, ताकि जो पिकनिक का माहौल होता है, जो हम दुनिया भर में जाके इंजॉय करते हैं, बट बदकिस्मती के साथ कराची शहर में वो चीज़ नहीं हो पाती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सफारी पार्क से उस चीज़ को हमने आगाज़ किया। हमारे शहर के अंदर जो डैम्स बनाए हुए हमने, ज़िला मलीर के अंदर, किमाड़ी के अंदर, उसके ऊपर भी हम टूरिज़म फैसिलिटीज़ स्टैब्लिश करेंगे, और इस तरह के बड़े बड़े पार्क्स, प्लेग्राउंड स्टैब्लिश करेंगे, ताकि लोगों को मयारी तफरी हासिल करने के लिए दुबई जाने की ज़रूरत ना हो, उनको थाईलैंड जाने की ज़रूरत ना हो। वो तमाम चीज़ें कराची शहर में शरीयत के ऐन मुताबिक कराची शहर में अवेलेबल हों। जिप लाइन हमने स्टार्ट करी, जो पीछे एडवेंचर पार्क है ना, इंशाल्लाह उसको भी रिवाइव करेंगे। बल्कि मैं एक और आपको अच्छी खबर देता हूँ, इसके पीछे हमने एक हॉर्स टेबल बनाया है। इंशाल्लाह हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी कराची के बच्चियों के लिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली केएमसी उस राइडिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने जा रही है। आइंदा चंद हफ्तों में उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। उसके पीछे जो हमारा एक सफारी पार्क का एक्चुअल एरिया, जहाँ जानवर मौजूद हैं,
उस फैसिलिटी को भी हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को रिवाइव कर दिया जाएगा। जहाँ आपने सुस्त रवि की बात की, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे काम हैं जो कि कभी कभार माली तंगी की वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं, कभी कभार कुछ और रुकावटें हैं उसकी वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उन कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि शहरियों को जो मैक्सिमम रिलीफ है वो रिलीफ दी जा सके, काम किया जा सके। आप जितने ढक्कन मांगोगे ना उतने ढक्कन में दे दूंगा, लेकिन मसला ढक्कन का नहीं है, ढक्कन को संभालने का है। उस ढक्कन के अंदर कोई तकरीबन 3.5-4 किलो सरिया है, वो सरिया बिकता है कहीं, इसके पीछे एक माफिया है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं पता नहीं डिप्टी मेयर से भी इन चर्चियों की लगता है कोई दुश्मनी हो गई है। ये बार बार इन्हीं के इलाके में जाके कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? तो मैं बजाय इसके कि हम ये कहें कि इसका डिप्टी मेयर जिम्मेदार है या मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदार है या बल्दियाती इदारे जिम्मेदार हैं, हमें इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये क्या जानबूझ के कोई निकाल रहा है, कोई शरारत हो रही है, कोई चोरी हो रही है। अगर ये चोरी हो रही है तो पुलिस को फिर हरकत में आना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इस शहर के पेडेस्ट्रियन ब्रिज का सरिया चोरी हो जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती। आपके ब्रिजेस का सरिया चोरी हो रहा है, अंडरपास का सरिया चोरी हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। आपके ढक्कन चोरी हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। और फिर एफआईआर भी माशाल्लाह हमारे खिलाफ ही काट दी जाती है। कल एक और बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ, आपने वो वीडियो देखी, आप एक दोस्त सहाफ़ी ने उसको ट्वीट भी किया कि एक शख्स जो कि बेहोश था उसको 1122 की एम्बुलेंस में, जो कि फुली इक्विप्ड है, जिसके अंदर वेंटिलेटर भी होता है, जिसके अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट भी होती है, उसके अंदर हमारा 1122 का अमला लेके जा रहा था। तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं, वो छिपा वाले, उन्होंने उसकी बॉडी ली, उसका जो स्ट्रेचर था उसको छीना और छीन के अपनी एम्बुलेंस में डालने की कोशिश की और डालकर वो ले गए। देखें कितना बदकिस्मत सिचुएशन है। और मैं इसको कहना चाहूँगा, ये हमारे यहाँ जो एक रिवाज बन गया ना, डेड बॉडी पे सियासत करना, फ़ोटो सेशन करना, काम कोई और कर रहा होता है, क्रेडिट लेने कोई और आ जाता है, नोटिस कोई और ले लेता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मैंने मायूब भी समझता हूँ इस चीज़ को, और मैं छिपा की इंतज़ामिया से बात करूँगा इसके ऊपर कि अगर 1122 का अमला मौजूद नहीं है तो बिल्कुल आप खिदमत करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जहाँ भी कोई हादसा होता है आप अपनी ब्रांडिंग के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ आके खड़े हो जाते हैं।